आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय। तो श्री नारायण जी बोले कि देवताओं के अमृत मूल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमानी और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में एक ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा तो दो पुत्र दो जिसकी आयु के मर्यादा बंधी हो। या देवताओं ने कहा कि ऐसी मर्यादा चाहिए तो कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा हो। इसी प्रकार कहकर इंद्र देवता स्वर्ग को चले गए। धन शर्मा ने थोड़े समय से वैसे ही पुत्र की प्राप्ति पाने के लिए कहा, जय हे बस में ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इसी तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल में उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोध में महिषी नामक मुनि ने विविध से शुभ फल देने वाले साल ग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसते हुए पूर्ण जल वाले कूप से छोटा कर दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिषी मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दे दिया और यह अभी मर जाए, परंतु उसे अमरता का वरदान मिला हुआ था। महिषी मुनि ने लंबी सांस ली, जिसके कोई कोटि महिष पैदा हो गया और उस महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्बल लड़का मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद उस अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता और अग्नि में प्रवेश किया। इसी प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने के कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो हे तपोधि गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रसन्नता पुत्रवान होंगे। हे अंतधान, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चरित्र स्थायी किया है, तो यह आपको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ स्वगृह आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओ। यहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से हजारों वर्ष प्रयत्न भोग कर पृथ्वी पर आएंगे। हे दृज्यत उत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो। दृढ़ धवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो। 10 वर्ष हजार प्रयत्न पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इसी के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, अत्यंत पति सेवा में तत्पर, अहो गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद, तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्बल संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूप समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब वह विपरीत उसी समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक्र पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाला त्रिलोकी को बार बार पढ़ता, त्रिलोकी जो श्लोक है उसे बार बार पढ़ता रहेगा और तुमको इसी प्रकार बोध कराएगा कि शुक्र पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर बैठ आओ और संसार के विष
विशेष सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मनगन है। भुवनेश्वर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन सुनकर निसंदेह शरीर को छोड़कर हरि विष्णु के पद को दोनों स्त्री पुत्र तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा जाएगा। इसी प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वह दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पर पुत्र को उठाए हुए देखकर अत्यंत आनंदित हो गए और सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पापों को की पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुक्रदेव ने श्री हरि और उनकी माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी की भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए श्री सूत जी बोले कि हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण जी की मनुश्रेष्ठ नारद मुनि, मैं मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहता हूँ कि हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो तपोनिधि कहिए। श्री नारायण जी बोले कि इसी प्रकार महात्म सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु जी से कहा कि इस तरह से आप भक्ति वात्सल्य विष्णु भगवान का वचन सदैव ही सुनकर प्रसन्न होते रहिए और श्री हरि विष्णु के गुण गाते रहिए। उसको दूसरा नहीं करेगा, जिसके करने से तुम प्रसन्न होते हो। आप भी उसे ही अपना श्री हरि विष्णु में ध्यान लगाइए। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मगन तुम्हें उसे पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इसे पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। तपोनिधि, इसी संसार में पुरुषोत्तम मास का यह वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको मैं 1 महीने बिना भोजन किए बिताया गया है और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मेघ समय तीनों कालों में स्नान अन्य स्नान किया जाएगा। हे तपोनिधि, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिलेगा और उतने में ही अखंडता उपवास भी हो गया। शोक रूप समुद्र के मगन होने के कारण ज्ञान से सब शक्ति से होनेहीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारी इस साधना का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहिए हुए जितने भी साधन है उतने ही आपको